हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी हमने किया था। आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है और कैसे करना है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलते हैं हम आज कैसे हमें ये एचसीएफ तो हम पहले सीख लेते, लेकिन थोड़ा सा एलसीएम हमें सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेता हूं कि गिवन में ओके, तो गिवन क्या है? गिवन दैट, ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ये 12 और 15 और 21 इनके एलसीएम एचसीएफ दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको हम इस तरीके से खींच लेते हैं, 3 लाइनें। ओके, अब इसमें हम लिखेंगे कि ये 12, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं कि ये 12 है। ठीक है, और ये 15 और ये 21। ठीक, अब इनको हम 2 से, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 एंड 3 1 जा 3, ये आया। और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये आ गया। तो ये क्या होगा, ये 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 12 can be written in the form of 2 into 2 into 3। ठीक है, एंड ये 15 3 into 15, सॉरी 3 into 5, 3 into 5 एंड 21, 21 क्या है, 3 into 7, ये है। तो आप देख रहे हैं कौन सी ऐसी डिजिट है जो तीनों में आ रही है। तो आप देख रहे हैं ये है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक, ये तो 3 तीनों में आ रही है। तो क्या होगा, एचसीएफ जो होगा हमारा, एचसीएफ एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, यानी कि ऐसे डिजिट जो तीनों में कॉमन हो या ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आया 3। ठीक है, अब आया कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस एचसीएफ हम एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमें ना, ये इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ऐसे, और इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये तो हमारे पास 3 है ही, और ये 5 है। ठीक है, और ये 3 इंटू 7। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी डिजिट है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और 7 है। तो आप देख रहे हैं 2 जो है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो यदि हम लिख देंगे 2 की पावर 2, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी देखो 3 की पावर, यहाँ भी 3, हर जगह 3 की पावर 1 है, तो हम लिख देंगे एक 3 की पावर 1। ठीक है, इंटू 5 है उसी तरह की 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84 इंटू 7। ठीक है, तो आ जाएगा 4 3 जा 12, और 12 5 जा, नो सॉरी, वो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 12
एक मिनट, ये गलत हो गया। ये 12 7 जा 84 इंटू ये 5 बचा हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 और 40 और ये आ जाएगा 42। ठीक, तो यानी एलसीएम कैसे कर एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं कि ये देखते हैं कि जो नंबर सब में कॉमन है वो एचसीएफ होगा। और जब एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर जैसे वो आप जब सबको एक साथ लेकर के इस तरीके से करते हैं कि जिसमें सब नंबर को लेकर के लिखते हैं कि 12 और 15 और 21 इस तरीके से करते हैं। आप कहते हैं जब तक सब वन ना हो जाए, वो वाले तरीका तो सबको आता है, ठीक है, लेकिन वो तरीके से इसमें नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम इन ये जो नंबर है इनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में सारे नंबर्स को। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी डिजिट आ रही है। तो जो डिजिट जैसे 2 आया तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, तो यहाँ पे उसको लिख दिए। यहाँ 3 आ रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख दिए। 5 की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो 1, और 7 की है तो वो 1। तो इस तरीके से यानी इसका आ जाएगा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, 84 5 जा 420। तो ये इतना आया और यही इसका आंसर है। एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, जिसमें ये देखूंगा कि ये 17 23 एंड 29 ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये वही है कि सब में 1 1 यानी कि इन ये क्या है इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। और जब इन सारे नंबर की पावर 1 ही होगी और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और हम अब इसी तरीके से क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ of this number 306 and 657 is equal to 9, find the LCM। अब आप कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर का LCM आपको फाइंड करना है अगर आपको HCF गिवन है तो, ठीक है। तो चलते करते हैं इसको। we know that a relation, एक रिलेशन है, हम रिलेशन हमने देखा कि जो एलसीएम होता है अगर उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा हम कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। एलसीएम हम ऐसे लिख दिए, एलसीएम हमने लिख दिया, एचसीएफ हमको गिवन है 9 और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देना, यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये सॉरी इतना। अभी ये क्या है, यहाँ पे जो एलसीएम है इसको ये 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक। अब करेंगे क्या कि हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ये कट गए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए किसी चीज को पेशेंस रख के करिए, इससे कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमारे पास की।
ठीक है, ये 657, इसको 34 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4 7 जा 28, 8 4 5 जा 20, 22 और 4 6 जा 24, 24 यानी कि 26। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 18 119। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो ये आएगा 8 3 और 6 12 और 2 और ये 2, इतना आया। ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा अपने तरीके से कि क्या यही इसका एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम फिर से हम चेक भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 428 और ये 20 22 4 7 जा 24 26 आ गया ये, और 3 7 जा 21 और 3 5 जा और 3 5 15 और 1 नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये आंसर गलत है। ओके, फिर से कर लेता हूँ, इसीलिए चेक करना चाहिए। ठीक है, तो 657 मल्टीप्लाई बाई 657 मल्टीप्लाई बाई 34। ठीक है, ये 8 और 2 और 26, 3 7 21। ठीक है, 3 4 17, यहाँ 17 आएगा, वहाँ 6 आ गया, 3 और 3 6 जा 18, 18 1 19, 8 3 3 और 9 12 और 21, तो इसका आया 12 33 एंड 8। ये आ गया इसका एलसीएम। आप कह रहे बहुत बड़ा एलसीएम, तो नंबर ये ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो समझ में ना आई हो। ठीक है, इसमें ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाले, ये रिलेशन जो है ये इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से जो रिलेशन दिया हुआ है यही आपको याद रखना है। ठीक, ओके, ये रिलेशन आप याद रखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ऐसा है नहीं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे मैं फिर बताता हूँ आगे कौन सा क्वेश्चन आगे है, 5th नंबर है तो उसको भी राइट। तो अब इसमें कह रहा है कि चेक करना है आपको कि चेक वेदर 6 की पावर एन है, यही लिखा हुआ 6 की पावर एन है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ 6 की पावर एन, ये 6 की पावर एन है। कह रहे कि चेक वेदर 6 की पावर एन कैन बी इन विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। कह रहा है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 6 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर लगाते जाएं और उसके एंड में क्या मिलता जाए, हमें 0 मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम चलिए एक कुछ करके देख लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करने के लिए बोला है तो चेक करते हैं कि कैसे चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, चेक। ठीक है, यहाँ पे अब गिवन है, हमें गिवन है कि गिवन है 6 की पावर एन। ठीक है, वेयर एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एन क्या हो, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स ये जो n की वैल्यू है, n 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम चलिए क्या करते हैं, तो जैसे 6 की पावर एक 1 रख करके देख लेते, तो 6 की पावर 1 कितना आया, 36। इट मीन्स इन डिजिट क्या आया, 6। 6 की पावर 2 करके देख लिए, तो इसमें कितना आया, 36। ठीक है, फिर 6 आया। ठीक है, और फिर 6 की पावर आप 3 करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 216। ठीक, फिर 6 आया। तो इट मीन्स जितनी बार भी हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, हर बार इन डिजिट में 6 ही आएगा। तो कह रहा है कि चेक वेदर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो n की पावर है वो कोई नेचुरल नंबर लगाते जाएं और हमें कोई एक ऐसा नंबर मिले जिसका इन डिजिट एक ऐसा स्क्वायर मिले, एक ऐसा सॉरी एक ऐसा नंबर मिले जिसके इन डिजिट्स 0 आए। तो क्या है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसके इन डिजिट में 0 आए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इस तरीके से किया जाए। आप देख रहे हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को आप लगाएंगे तो वो आपको लास्ट में 6 देगा ही देगा। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, मे भी इसको कहीं थोड़ा सा आपको दूसरा भी अल्टरनेट मेथड मिल जाएगा, लेकिन समझने के लिए तो यही है कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं सबको हम देख रहे हैं, तो ये हर क्वेश्चन में इसी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि ये जैसे हम इसका मान लीजिए 6 की पावर 4 लिखे, तो 6 की पावर क्या है, 6 की पावर 2 है, और इसकी पावर मैं 2 लगा लूंगा, तो 6 की पावर 2 का जो नंबर आया है उसके इन डिजिट में क्या आया, 6 आया है, और उसका भी मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर से 6 आएगा, तो यानी कि हर बार क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा। तो ये एक मेथड इसमें भी ये वाला यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये मेथड भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि इस तरीके से आप आगे भी चेक करते हैं कि ये हर एक एन के लिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 4 5 3 2 1 plus 5 are a composite number। ठीक है, ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। तो ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की क्या डिफिनेशन होती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की क्या डिफिनेशन होती है, तो जिसमें कंपोजिट नंबर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि दो नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर, यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर हों जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब इन नंबरों को हम सॉल्व करते हैं, अगर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को सॉल्व करते हैं, साथ में ये जैसा जैसा ये मल्टीप्लाई है इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, और जब सारे नंबरों में हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, जैसे दो से बड़े ज्यादा फैक्टर मिलेंगे हम तुरंत ही कंपोजिट नंबर बोल देंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन ही यही है। ठीक है, ठीक है, गिवन है।
क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ये है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करता हूं मैं, इसमें मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसमें से 13 को मैं कॉमन कर लेता हूँ। 13 पहले मैंने कॉमन कर लिया। अब ये आएगा क्या, ये आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना है तो फिर है ना, ये सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको अगर ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ रहा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब ये क्या है, 13 7 जा 91, 91 होगा, 91 का 1 आएगा। और फिर उसके बाद ये क्या है, 13 7 जा 91 फिर से आएगा। तो 91 में जब 1 ऐड कर लेंगे, 91 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है, प्लस का 30। तो यानी ये ओवरऑल आया कितना, 114। ये क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का जो इवन नंबर क्या होती है, 2 को छोड़ करके जितनी भी इवन नंबर है वो सारी क्या है, कंपोजिट नंबर। इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए इसी तरीके से ये एंड इसको भी साथ में कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 7 इंटू, ये इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 इंटू, इनको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 इंटू ये 2 इंटू सॉरी 2 और ये प्लस का 5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 24 प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए ये 21 1 जब 0 टाइम्स ले जाएंगे 0 आएगा, और 21 4 आएगा, और 48 आएगा। 48 में जैसे 2 ऐड करेंगे ये इतना आएगा, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, फिर से कर लेते हैं। ये 0 आया, ये इतना आया, तो 48 आएगा, और 2 कैरी 50 आ जाएगा, प्लस का 5 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये 1014 एंड 5040, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि हम इसको ये बोल दें कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, दोनों का रीजन लिखें। या तो आप इनका क्या करें, फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा मिनट, ठीक है। फैक्टराइज करना जब स्टार्ट करेंगे आप, तो चलिए ये आ जाएगा 1014, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 07, ठीक है। तो ये 3 से अभी डिवाइड होगा, ठीक है। बस, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 8 जा 3 सॉरी 3 6 जा 18, और 3 7 जा 3 9 जा ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं इसके भी, और अभी आगे भी हो जाएंगे। तो ये 13
और ये 13। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके पास, इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर है, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली सिमिलरली आप इसका भी ऐसे कर लीजिए, क्या आ जाएगा 5045। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 और 09, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 से डिवाइड तो होना चाहिए, ठीक है। 7 7 हो गया, 7 ठीक, ठीक है, 7 से डिवाइड होगा, तो चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा 7 ठीक है, बचेगा 3, और 3 बचेगा, नहीं नहीं 7 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्लियरली, क्लियरली 1, ये क्या है, 1014 एंड 5045 have have more than, more than 2 factor, hence hence both numbers are, both number are composite number, composite number, ठीक है। ये सभी थोड़ा सा लिख देंगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, कि कैसे लिखना होता है, कि कैसे बताना होता है, कि अगर आप इन सब चीज़ों में समझा पाते हो तो ये आप इसको लिखिए, और ये आपको इंटरेक्टिव तरीके से देगा। अभी हमारा पेन टैबलेट है, इसमें थोड़ा सा लिखने में असुविधा होती है हमें, और जैसे जैसे सीखेंगे वो आगे आने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसको करना कुछ नहीं है कि इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में देखना है कि ये जो नंबर आए हैं ये इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे ना। अगर हो गए 2 से ज्यादा, जैसे ही फैक्टर आपको पता चलिए किसी 1 से या किसी भी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन वो खुद से नहीं डिवाइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर की डिफिनेशन तो यही है, ठीक है, कि एक नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद और इस तरीके से। ये तो ये नंबर, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज एन सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें सर्कुलर, ठीक है, पाथ है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि टेक सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड फील्ड, यानी कि क्या, सोनिया एक राउंड लेती है, एक एक फील्ड को एक चक्कर लगाने में, वही जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो सपोज करिए कि दोनों एक साथ स्टार्ट करें तो कितनी देर बाद वो फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम साइड करते हैं, स्पिनिंग कहीं तो था यार, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, छोड़िए, हम फिर से जाते हैं उसी पे।
ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इस तरीके का सर्कल है। वो इस पे है ही नहीं क्या, इस पे नहीं। इस तरीके का सर्कल है, ये परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जो सर्कल है इसके, यानी कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कुलर ग्राउंड है, यहाँ से रवि और सोनिया स्टार्ट करते हैं। तो वो जो रवि है वो 12 मिनट लेता है और जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। तो कह रहे कि अगर दोनों पहली बार यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोनों दोनों यहीं से स्टार्ट किए, तो एक तो मान लीजिए क्या होगा, एक को 18 मिनट लगेगा पूरा करने में और एक को 12 मिनट लगेगा पूरा करने में। तो जो 18 मिनट लेगा वो क्या हो जाए, 12 मिनट वाले से पीछे हो जाएगा। तो यानी क्या कह रहे कि कितने टाइम बाद ये फिर से दोनों एक ही जगह पे आकर के मिलेंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम वैसा वाला क्वेश्चन ही है जिसमें ये कहा जाता था कि एक घंटी है, बेल है जो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के इंटरवल में बजती है। अगर दोनों उस तीनों घंटियां एक साथ पहली बार 9 बजे बजी हैं, तो अगली बार ऐसा कौन सा टाइम आया, कितने टाइम बाद ऐसा फिर होगा कि वो फिर से दोनों एक साथ ही बजेंगे। तो उस केस में क्या किया करते थे कि हम उसका एलसीएम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या है, जो सॉल्यूशन है वो हम लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें सोनिया टेक 1 राउंड, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया कितनी ली थी, 18 मिनट, मिनट। ठीक है, और रवि कितना लेता है, टाइम टेकन बाय रवि कितना लेता है, ये 12 मिनट लेता है। तो ये दोनों का पहले हम सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और ये 12, इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 6 12, और ये 9 इसी तरीके से, और ये 3, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 9, और ये इतना। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, तो ये लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, यानी ये आ गया 36 मिनट। ठीक है, 4 4 9 36। तो क्या है कि आफ्टर, देखो जब ये दोनों स्टार्ट करेंगे तो जब तक में रवि एक राउंड मारेगा तब तक में जो सोनिया है वो, जैसे मान लीजिए कि रवि, देखो रवि जब 3 राउंड मारेगा तब जो सोनिया होगी वो 2 ही राउंड कंप्लीट कर पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट, दे विल मीट अगेन, एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि जिसमें ये बताया जाता है कि दो लोग हैं, एक रवि है और एक सोनिया है, दोनों इस तरीके से एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ती हैं। तो कहते हैं कि फिर एक ऐसा कितने समय बाद ये दोनों फिर एक साथ से मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है। और इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि हमको
प्रीवियस नॉलेज भी इसमें यूज में आई, जो पहले क्लासों में हम पढ़ते थे कि वो घंटी और बेल का, ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन हुआ करता था, वो वाला इस पे आ गया है। और इसके जो अगली वाली एक्सरसाइज है 1.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आता ही आता है, ठीक है। और उस तरह के क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बेहतर है, नहीं समझ पा रहे हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपको रट ही जाए, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिल ही जाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि यार ये इतना पढ़ रहे हैं और ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो हमें तो बस इस चैप्टर में पढ़ने में सिर्फ 6 मार्क्स के ही 6 मार्क्स ही गेन करने हैं। ये चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें 6 मार्क्स तक का ही क्वेश्चन आएगा। और हमें किसी चैप्टर में ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, जो जिसका जितना वेटेज है उसको कंसीडर करते हैं, उतना ही उस पर फोकस करें, उतना ही ध्यान लगाए, ठीक है। ये नहीं कि आप बैठ गए, आपको जो अच्छा लग रहा है उसी को पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से होगा कि आपके जो मार्क्स है वो कम आने की संभावना है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे नंबर्स को प्रूफ किया जाता है कि इरेशनल है या रेशनल है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।